नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा एसिक थ्योरी, जो कि अपना चल रहा था डीएफसीसीएल के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस कर रहे थे। तो उसका ही नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना पॉलीफेज सिस्टम का। एक पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया था, नेक्स्ट दूसरा पार्ट देखते हैं पॉलीफेज सिस्टम का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो उसके अंदर कुछ डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट है जो कि डी टू की कॉपी एकदम आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपको सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव वहां से बनते हैं, तो उनको जानते हैं। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज, ध्यान से देखना। तो एक आता है अपना बैलेंस लोड। बैलेंस लोड किसे कहेंगे? बैलेंस लोड जब कहेंगे जब तीनों फेजों के अंदर जब समान इंपीडेंस का समान भेजेंगे लोग, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका बैलेंस लोड कहलाता है। जब कहते हैं ना कि लोड बराबर है, लोड तीनों फेजों पे बराबर है, तो किस कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि तीनों तीनों फेजों पे लोड समान है? तो उसका इंपीडेंस और फेज एंगल देखेंगे, वो अगर समान है तो आपका क्या होगा? बैलेंस लोड कहलाता है। जैसे मैंने यही लिख रखा है, बैलेंस लोड जब भी तीनों फेज में समान इंपीडेंस तथा समान फेज एंगल होगा तो यह बैलेंस लोड होगा। सेकंड नंबर है अपने स्टार डेल्टा कनेक्शन की। स्टार के अंदर पावर कितनी होती है और डेल्टा के अंदर पावर कितनी होती है? थ्री फेज के अंदर। थ्री फेज के अंदर जान रहे हैं, पॉलीफेज सिस्टम के अंदर। तो थ्री फेज के अंदर स्टार के अंदर लाइन करंट बराबर फेज करंट होती है। स्टार के अंदर आपकी लाइन करंट बराबर फेज करंट होती है, क्योंकि इसको सीरीज से तुलना की जाती है। और लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 फेज वोल्टेज। यानी स्टार के अंदर आपका फेज वोल्टेज है, उसका √3 है ना, वो होता है आपका लाइन वोल्टेज। और स्टार के अंदर आपको पता ही है न्यूट्रल पाया जाता है। स्टार के अंदर अपन सिंगल फेज कनेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल न्यूट्रल है आपका उपलब्ध रहता है। अब सेकंड नंबर जानते हैं अपन डेल्टा की बात। तो डेल्टा के अंदर क्या होता है? डेल्टा के अंदर होता है आपका लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। और लाइन करंट है जो कि आपकी होती है √3 फेज वोल्टेज। लाइन करंट डेल्टा के अंदर लाइन करंट बराबर होती है √3 फेज करंट के बराबर होती है। और डेल्टा के अंदर न्यूट्रल नहीं पाया जाता है, इससे सिंगल फेज सप्लाई नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल नहीं होता है। अब जानते हैं कि थ्री फेज पावर के सूत्र, जो कि फॉर्मूलाज है, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थ्री फेज पावर का। तो थ्री फेज पावर बराबर 3 VP IP cos फाई। यानी ये फेज वोल्टेज और आपका करंट वोल्टेज है। फेज का एक करंट है और फेज का एक वोल्टेज है। कोस फाई वाट के अंदर इसकी पावर होगी। पावर की इकाई क्या होती है? वाट होती है। तो फॉर्मूला क्या बना? 3 VP IP cos फाई। जैसे लाइन वोल्टेज के अंदर देखते हैं, लाइन पावर यानी धारा की लाइन की पावर कितनी होगी? तो लाइन की पावर बराबर होगी √3 VL/IL cos फाई। इसकी इकाई होती है वाट। ये हुई पावर के फॉर्मूले। अब जानते हैं अपन मेजरमेंट, यानी पावर को मेजरमेंट कैसे मापते, कैसे हैं वो देखते हैं कि किस प्रकार से मापते हैं। अभी समझते हैं कि पावर को किस प्रकार से अपन डिवाइड करके किस प्रकार से मापते हैं। मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर को मापना। बैलेंस, यानी बैलेंस को मैंने बता दिया। बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल में 0 एम्पियर करंट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल में 0 एम्पियर करंट होती है। फिर देखते हैं पावर को मेजर करने के लिए। पावर को मेजर करने के लिए क्या काम में लेते हैं? वाट मीटर काम में लेते हैं। ये पॉइंट है, पावर को मेजर करने के लिए वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। वाट मीटर से अपन पावर को मापते हैं। तो अब कौन कौन सी विधियां हैं? जैसे फर्स्ट विधि है बैलेंस थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। तो बैलेंस कंडीशन में थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम हो तो मिनिमम 1 वाट मीटर की आवश्यकता होती है, जिसमें 1 वाट मीटर में पावर नापेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे थ्री फेज की पावर है बराबर आपका 3 × 1 की मापी है, उसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो तीनों फेजों की पावर आ जाएगी। तो जानते हैं वाट मीटर के अंदर क्या होता है? वाट मीटर के अंदर एक होती है करंट कॉइल, एक होती है आपकी पोटेंशियल कॉइल। जो कि करंट कॉइल होती है, इसमें एक करंट कॉइल होती है जो कि लोड के साथ में सीरीज में जुड़ी होती है और करंट को मापती है। एक होती है आपकी पोटेंशियल कॉइल, जो कि पीसी के नाम से जानते हैं, जिसको लोड के साथ में समांतर में जुड़ी होती है और वोल्टेज को मापती है। सीसी आपकी करंट को मापती है और पीसी आपकी वोल्टेज को मापती है। और सीसी है ये सीरीज में लगी होती है लोड के साथ में, और पीसी होती है ये समांतर में लगी होती है लोड के साथ में। सेकंड नंबर जानते हैं अपन
थ्री फेज थ्री वायर अनबैलेंस सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर अनबैलेंस सिस्टम, इसके अंदर 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। इसमें बैलेंस और अनबैलेंस दोनों सिस्टम की पावर माप सकते हैं। 2 वाट मीटर से अपन बैलेंस और अनबैलेंस यानी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम की पावर माप सकते हैं। थर्ड नंबर का अपना थ्री फेज फोर वायर बैलेंस सिस्टम, यानी थ्री फेज फोर वायर बैलेंस सिस्टम। तो इसके अंदर 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल में पावर लॉस भी नहीं होता है। 2 वाट मीटर की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है, वरना एक से ही माप सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, इस वजह से इसके अंदर 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। 4 नंबर का है अपना थ्री फेज फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम, थ्री फेज फोर वायर अनबैलेंस सिस्टम के अंदर 3 वाट मीटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल में भी करंट फ्लो होता है। ये अनबैलेंस की कंडीशन है। ये सीधे सीधे ये 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं सीधे सीधे एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है 2 वाट मीटर मेथड, यानी 2 वाट मीटर विधि है, वो क्या करती है? 2 वाट मीटर विधि से अपन थ्री फेज थ्री वायर बैलेंस और अनबैलेंस दोनों पावर माप सकते हैं। तो 2 वाट मीटर मेथड का नाम सुना होगा, वो आपकी बैलेंस और अनबैलेंस दोनों स्थितियों में पावर को माप सकता है। एक सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेन फाइव बराबर अंडर रूट 3 2 वाट मीटर का। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाता है D2। इस पे एग्जाम पे इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू रखो, आपका वैल्यू मान आ जाएगा। तो टेन फाइव बराबर होता है अंडर रूट 3 W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2, यानी एक बार इनका माइनस कर दो और एक बार इनका प्लस कर दो, अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर टेन फाइव, फिर आपका पावर फैक्टर निकाला जाता है कोस फाइव, पावर फैक्टर कोस फाइव निकाला जाता है। फिर ये टेन फाइव ज्ञात करके फिर आपका कोस फाइव तो होता है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर फिर निकाला जाता है। तो ये हो गए आपके पॉलीफेज सिस्टम के इंपॉर्टेंट बिंदु हो गए, सारे बिंदु हो गए जो कि आपके मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने बनते थे सारे एक साथ में बन गए आपके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट कर लो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।